हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं BCA इग्नू बेसिक मैथमेटिक्स BCS 012 जिसका कोड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जो पार्ट 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 10 मार्क्स का क्वेश्चन BCA इग्नू में पूछा जाता है। और मैं पहले बेसिक कुछ फार्मूला बताऊंगा कि मेरे बेसिक फार्मूला में कौन कौन क्या क्या आ सकता है, मैंने किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको फार्मूला में अभी तक जो पूछा गया है उसके अनुसार कौन कौन सा फार्मूला की आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो ax² + bx + c = 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² + bx + c = 0 को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, लेकिन a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको रूट्स के बारे में पूछा जाएगा कि उसका रूट्स क्या होता है। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं किए, डिराइव नहीं किए हैं, डायरेक्ट लिखे हैं। x = होता है -b ± √b² - 4ac / 2a। b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट d के नाम से भी जानते हैं, d = b² - 4ac भी लिखते हैं। इसको d को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यानी b² d को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के नाम से भी जानते हैं, d करके भी हम लोग इसको दे सकते थे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करना है तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं। तो 2 रूट्स हुआ, देखिए, एक प्लस के लिए हुआ, एक माइनस के लिए हुआ। तो एक रूट्स को अल्फा सपोज करते हैं, अल्फा = -p + √b² - 4ac / 2a। ये हुआ अल्फा, एक रूट हुआ। दूसरा रूट को सपोज किए हैं बीटा -b - √b² - 4ac / 2। अल्फा और बीटा हम दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स होगा, सम ऑफ रूट्स दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। जब आप ये दोनों को ऐड करोगे तो होगा आपका -b/a। सम ऑफ रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा = -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा बीटा = c/a। इक्वेशन यहाँ पर 2, सम ऑफ रूट्स की जरूरत पड़ेगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। सम ऑफ रूट्स की जरूरत पड़ेगा तो -b/a, यानी कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। इसमें माइनस लगा हुआ है, इसमें माइनस लगा हुआ नहीं है। अब हम लोग को जब रूट्स गिवन रहेगा, अल्फा और बीटा गिवन रहेगा, तब कहेगा आपको, अल्फा बीटा गिवन रहेगा तब कहेगा कि आपको इक्वेशन क्या होगा, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो हम लोग करेंगे x² - अल्फा प्लस बीटा x + अल्फा बीटा = 0। या हम लोग कर सकते हैं अल्फा बीटा को लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स x + प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। ये हम लोग कर सकते हैं। अब इसका एक आएगा और नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में रहेगा हम लोग का, इफ b² - 4ac > 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यानी b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट d > 0 होगा तो रूट सब लोगों का रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब भिन्न, अलग अलग होगा, दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। इफ b² - 4ac = 0 होगा तो रूट्स आर इक्वल होगा, रूट्स हमेशा इक्वल होगा। और b² - 4ac < 0 होगा देन रूट्स आर नॉट रियल, यानी रियल वैल्यू इसका नहीं होगा। अब इसका हम सब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। ये मैं पहला क्वेश्चन लिया हूं, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विथ रियल कोएफिशिएंट्स एंड विथ फॉलोइंग पेयर ऑफ रूट्स। जब फॉलोइंग पेयर ऑफ रूट्स गिवन है, 2 रूट्स गिवन है, एक रूट्स ये दिया हुआ है, एक रूट्स ये दिया हुआ है, और एक सेकंड नंबर में रूट्स ये दिया हुआ है, रूट्स ये दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में रूट ये दिया हुआ है, रूट ये दिया हुआ है। तब हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। पहला जो क्वेश्चन है आपका BCA जून 2024 में आया है, 2021 में आया है जून, और जून 2018 में आया है। पहला क्वेश्चन मैं अलग अलग करके क्वेश्चन बताता हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन रूट्स आर m - n/m + n एंड -m + n
अपॉन m माइनस n। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सम ऑफ रूट्स की जरूरत पड़ेगा। तो सम ऑफ रूट्स क्या लिखेंगे? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे, m माइनस n डिवाइडेड बाई m प्लस n माइनस m प्लस n डिवाइडेड बाई m माइनस n। इसको जब हम सम करेंगे तो क्या होगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम देखिए क्या होगा? एलसीएम होगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, एलसीएम होगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा m माइनस n, फ्रैक्शन का जैसे करते हैं स्क्वायर, माइनस m प्लस n स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब नोमरेटर को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 2mn, ये होगा डिवाइडेड बाई m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। m स्क्वायर n स्क्वायर दोनों कैंसिल होगा, तो बच जाएगा आपका, यहाँ पर बच जाएगा आपका माइनस 4mn डिवाइडेड बाई m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये हुआ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हुआ, यानी सम ऑफ रूट्स। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हुआ, या कह सकते हैं हम लोग सम ऑफ रूट्स हुआ। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? m माइनस n डिवाइडेड बाई m प्लस n इंटू माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, m प्लस n इंटू m माइनस n। ये देखिए कैंसिल हो गया, सारा कैंसिल हो गया, तो बच गया -1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल भी क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का? एक्स स्क्वायर माइनस सम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और सबका वैल्यू हम लोग रूट्स, और सबका वैल्यू हम लोग इसमें रख देते हैं। तो सम ऑफ रूट्स ये है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये है, तो क्या हो जाएगा आपका? देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका? ये माइनस 4mn अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 4mn अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई कर लेंगे तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यानी हम लोग एलसीएम ले लिए हैं, तो x स्क्वायर प्लस 4mnx माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग दूसरा लेते हैं क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये है दूसरा क्वेश्चन, ये है एक रूट दिया हो 1/5 माइनस 72 रूट 72, दूसरा 1/5 प्लस 6 रूट 2। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रूट दिया हुआ 1/5 माइनस रूट 72, और दूसरा दिया हुआ है 5 प्लस 6 रूट 2 दिया हुआ, 1/5 प्लस 6 रूट 2 दिया है। तो पहले हम लोग सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देते हैं, 1/5 माइनस रूट 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 रूट 2, और प्लस 1/5 माइनस 5 प्लस 6 रूट 2, और इसका सम करेंगे तो पहले सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 6 जा 36 और 2 जा 72 होगा, और ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 6 रूट 2 प्लस 5 माइनस 6 रूट 2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका?
5 + 5 10, 10 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 25 माइनस 72 अगर जो करते हैं 25 माइनस 72 करते हैं तो क्या होगा देखिए 72 माइनस, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं 72 माइनस 25, 12 में 5 गया 7 और 6 में 2 गया 4, तो ये माइनस में होगा, यानी -10/47 ये हो गया आपका सम ऑफ रूट्स, जो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स हुआ। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा देखिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 माइनस 6√2 और इंटू 1/5 प्लस 6√2 और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉमिनेटर तो 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में फिर आएगा 25 माइनस 72, यानी हो जाएगा माइनस 1/47 ये हो गया। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल भी क्या हो जाएगा, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ रूट्स, सम का मतलब 10/47 x प्रोडक्ट माइनस 1/47 इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर 47x² प्लस 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, यही रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा आपका। x² 47x² प्लस 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब एक तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, इसमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, इसमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन रूट्स आर, यहाँ पर गिवन रूट्स है आपका 2 माइनस √3 एंड 2 प्लस √3। देखिए सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 माइनस √3 होगा प्लस 2 प्लस √3 होगा। देखिए √3 कैंसिल होगा तो ये हो गया 4, यानी सम क्या हो जाएगा 4। प्रोडक्ट क्या होगा देखिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी x² माइनस सम ऑफ रूट्स 4 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, एक क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, 1 का 3 हुआ। अब हम अनदर टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। अनदर टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दिया हुआ है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ x² माइनस 2kx प्लस k² माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मैंने k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और ये आया हुआ है आपका BCA दिसंबर 2023 में और जून 2021 में। तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ गिवन क्या है आपका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 2kx प्लस k² माइनस 1 इक्वल टू 0। अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स, 2 रूट्स है, अल्फा बीटा 2 रूट्स है। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ रूट्स माइनस b अपॉन a होता है, और यहाँ पर b क्या है माइनस 2k, तो क्या होगा माइनस 2k, और a क्या है आपका 1, a क्या है आपका 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये,
और इक्वल टू 2k। यानी माइनस, ये माइनस ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था और फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, देयरफॉर प्लस 2k अपॉन 1 यानी 2k। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी अपॉन ए, और सी यहाँ पर क्या है? के स्क्वायर माइनस 1। देखिए सी के स्क्वायर माइनस 1 है डिवाइडेड बाई 1, यानी के स्क्वायर माइनस 1 होगा अल्फा इंटू बीटा। और गिवन क्या है आपका? ऑल्सो गिवन क्या है आपका? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 10। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तब के का वैल्यू निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो गिवन है उसको अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में करना है और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में करना है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2k है, तो 2k स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है के स्क्वायर माइनस 1 रख दिए हम लोग इक्वल टू 10। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? 4k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 यानी 2k स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस 2 यानी डेट मीन्स 8। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर के स्क्वायर इज इक्वल टू 8/2 यानी 4। के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। तो देयरफॉर के का वैल्यू क्या आ जाएगा? के का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 2, यानी 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो प्लस माइनस 2। ये क्वेश्चन हम लोग का था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूछता है क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा, और ये आइडेंटिटी याद रखना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। आइडेंटिटी यूज करिए और इसका क्वेश्चन बनाइए। इसी तरह से और भी क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है, देखिए लेते हैं। ये आया हुआ है आपका, कोई बीसीए में ही आया हुआ है, कौन सा ईयर में है वो एग्जैक्ट मालूम नहीं है मुझे। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 4 एंड अल्फा टू द पावर बीटा टू द पावर 4। अल्फा टू द पावर 4 और बीटा टू द पावर 4 का वैल्यू फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपका? गिवन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 ऑफ इक्वेशन 1 का रूट्स दिया हुआ है। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है फॉर्मूला से हम लोगों का? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए फॉर्मूला होता है। तो बी कितना दिया हुआ है आपका? ए, और ए क्या है? 1, तो हो गया माइनस ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी अपॉन ए होता है, तो सी का वैल्यू दिया है बी, तो हो जाएगा बी अपॉन 1 यानी बी हो जाएगा आपका, माने अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। तो अब हम लोगों को निकालना है अल्फा टू द पावर 4। नाउ ये दोनों का यूज करेंगे, हम लोग लिखेंगे नाउ अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, ये भी आइडेंटिटी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का तो हम लोग वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू नहीं रख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे? इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का पूरा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, पूरे का होल स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख देते हैं और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ए दिया हुआ है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस
अल्फा बीटा का वैल्यू दिया क्या दिया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है बी, तो -2b हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है क्या है बी, तो हम लोग जाएगा 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर हो जाएगा हमको। तो इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको जब हम लोग a स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर करेंगे -2b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a टू द पावर 4 प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b, ये हो गया आपका 4a स्क्वायर b हो गया आपका, इसका फॉर्मूला हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर का हुआ। अब ये -2b स्क्वायर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो 4b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कितना होगा, a टू द पावर 4 प्लस 2b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b, यही आपका अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 का वैल्यू हुआ इन टर्म्स ऑफ a एंड b, यही रिक्वायर्ड आंसर होगा। यानी अल्फा टू द पावर 4 प्लस 2 बीटा b स्क्वायर a टू द पावर 4 प्लस 2b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b, यही रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0, ये BCA 2019 में आया हुआ है। फाइंड a इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/7, ये दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर पहला ए का ए बना रहे हैं हम लोग का, ये बी और एक दो क्वेश्चन है, ए और बी दोनों है। तो पहला हम लोग इसका बना रहे हैं कि गिवन क्वाड्रेटिक गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स, दो रूट्स दिया हुआ है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा पहले निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a है, माइनस 3/a, a का वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा 3a। अल्फा प्लस बीटा 3a हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका a स्क्वायर। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, a का वैल्यू, और गिवन क्या है, ऑल्सो गिवन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/7। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन 1/7। अब हम लोग इसका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिख सकते हैं 3a स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा का वैल्यू लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 1/7। तो अब क्या दिखाएगा इसका, देखिए 9a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 1/7। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7a स्क्वायर इक्वल टू 1/7। देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल टू 1/7 स्क्वायर। देयरफॉर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू प्लस माइनस 1/7, यही रिक्वायर्ड आंसर a का होगा, प्लस माइनस 1/7, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब इसका एक दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है, सिमिलर कंडीशन से बनेगा। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस 9। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 26। तो हम लोगों का a का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो गिवन क्या हम लोग लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, और अल्फा और बीटा इसका रूट्स है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 4a, देखिए माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग ऑल्सो गिवन है क्या, ऑल्सो गिवन है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 26, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 26, ये दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 26। तब हम लोग लिख सकते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 26। अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4a दे देंगे तो हो जाएगा 16a स्क्वायर। देखिए अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर है तो 16a स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू देंगे तो हो जाएगा 2 4a स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 26। ये हम लोग रख दिए। अब जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर प्लस 18 इक्वल टू 26। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 माइनस 8a स्क्वायर और 26 माइनस 18 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका, a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8/8 1। देयरफॉर a का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1, a का वैल्यू आ जाएगा आपका प्लस माइनस 1, यही रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन आते हैं इग्नू बीसीए में, यही सब फॉर्मूलास बनेगा। और अब हम और नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेंगे अगले क्लास में लेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर नेक्स्ट क्लास।